नमस्कार साथियों। आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो साथियों आज है प्रोपल्शन जो मॉडल है वो विक्रम लैंडर उससे अलग हो चुका है, जिसका आपने अभी वीडियो देखा है। साथियों ये जो आपको दिख रहा है ये विक्रम लैंडर है और ये है आपका प्रोपल्शन मॉडल। साथियों सबसे पहले बात करें चंद्रयान 3 की। साथियों जो चंद्रयान जो 3 मिशन था ये 14 जुलाई को साथियों पृथ्वी से छोड़ा गया था। अब ये सबसे पहले ये पृथ्वी के साथियों जो ऑर्बिट है उसके इसने चक्कर लगाया, इससे बाहर कक्ष से बाहर निकला। इसके बाद चंद्रमा के कक्ष में इसने एंट्री करी साथियों। अब ये चंद्रमा के चारों तरफ ये क्या कर रहा है, अंडाकार आकृति में यहाँ चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ 17 अगस्त की अपन बात कर लेते हैं। 17 अगस्त की समय था साथियों 1:15 पे, जो कि विक्रम लैंडर इससे अलग हुआ था। विक्रम लैंडर आपको ये दिखाई दे रहा होगा साथियों। अब ये 4 या 5 दिन अब ये चंद्रमा के ऑर्बिट में ये घूमता रहेगा, अपनी स्पीड को कम करेगा साथियों, अपनी स्पीड को कम करेगा और ये 90 डिग्री सीधा होगा साथियों। अभी ये आपको दिख रहा होगा, बाद में 90 डिग्री ये यहाँ से सीधा हो जाएगा और इसके बाद में ये चंद्रमा पे धरातल के ऊपर उतरने का प्रयास करेगा साथियों। जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होगी, उसके स्पीड कम करने का साथियों इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारी बैटरी की बचत हो जाएगी, यानी कि ये जो ये प्रज्ञान रोवर है काफ़ी समय तक वहाँ पे रह सकता है और वहाँ पे जो भी जितने भी रहस्य है उसकी जानकारी हमें मिल सकती है। अब देखिएगा साथियों ये विक्रम लैंडर है। विक्रम लैंडर यानी कि साथियों ये चंद्रमा का जो आपका ऑर्बिट है उसके चारों तरफ चक्कर लगाने का साथियों ये पता लग जाता है कि इसकी अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है, हमने सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है साथियों। सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के बाद में ये इसका काम क्या है, वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग काम करवाना। इसके बाद में इसके अंदर से साथियों एक प्रज्ञान रोवर है, प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा साथियों। मेन जो आपका काम है वो प्रज्ञान रोवर ही करने वाला है। चांद के ऊपर जितने भी रहस्य है उसको जानना साथियों, यानी कि पानी, मिट्टी, उसकी बाकी चीजों की स्टडी करना साथियों प्रज्ञान रोवर का ही काम है। ये साथियों आपको बता दूं विक्रम लैंडर है ये यहाँ पे लगभग 14 दिन तक रहने वाला है, यानी कि साथियों अपन बात करें पृथ्वी के 14 दिन और यहाँ पे चंद्रमा का 1 दिन साथियों, यानी कि एक लूनर डे साथियों ये एक समान होते हैं, एक बराबर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 14 दिन बराबर एक लूनर डे होता है चंद्रमा का। आपको बता दूं साथियों जो ये विक्रम लैंडर है ये चंद्रमा के अब की बार ये साउथ पोल पे उतरने वाला है साथियों। ये साउथ पोल पे उतरने वाला है साथियों। आपको बता दूं पूरे विश्व में भारत ऐसा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरेगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन भी साथियों ये चंद्रमा पे उतरने वाला कारनामा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक साउथ पोल पे कोई नहीं उतरा है। यानी कि हमें डेट दे रखी है 23 और 24 अगस्त को साथियों। 23 और 24 अगस्त को साथियों ये उतरना है। उतरने की जगह भी पहले से डिसाइड है, एर्टिकन बेसन नामक स्थान पड़ता है साथियों। एर्टिकन बेसन स्थान पड़ता है, ये आपका साउथ पोल के ऊपर है। साउथ पोल के ऊपर बात करें तो 90 डिग्री साथियों, 90 डिग्री पे नहीं उतरेगा ये साथियों, 70 डिग्री पे उतरने वाला, ध्यान दीजिएगा 70 डिग्री पे ये अपना जो विक्रम लैंडर है ये लैंड करने वाला है। इसके बाद का जो काम है वो प्रज्ञान और रोवर का काम बच जाता है। देखिएगा साथियों जो मिशन का नाम है वो चंद्रयान 3 है। पार्ट इसके साथियों अपन बात करें पार्ट, टोटल इसके पार्ट है, इसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं देखिएगा। एक तो प्रोपल्शन मॉडल हो जाएगा साथियों। प्रोपल्शन मॉडल का काम क्या है, इसको चंद्रमा की कक्ष तक पहुंचाना। चंद्रमा की कक्ष तक पहुंचाने के बाद में ये इसका काम खत्म हो जाएगा, ये वहीं पे इसके कक्ष में साथियों चक्कर लगाता रहेगा। इसके बाद में साथियों आपने जो वीडियो देखा विक्रम लैंडर अलग हुआ। विक्रम लैंडर का साथियों काम क्या है, चंद्रमा के ऊपर उतरना यानी कि लैंडिंग करना साथियों, उसका काम हो जाएगा। बाद का जो मुख्य काम है वो प्रज्ञान रोवर का काम है साथियों। प्रज्ञान रोवर वहां पे जितने भी सैंपल है मिट्टी के, पानी के, वो सारे के सारे सैंपल लेगा, स्टडी करेगा। लगभग 14 दिन पृथ्वी के यानी कि एक लूनर डे चंद्रमा के बराबर वहां पे ये रुकने वाला है साथियों। ये बैटरी की अभी बचत कर रहा है, इस वजह से ये ज्यादा टाइम लग रहा है अभी। हालांकि ये 100 किलोमीटर ही ज्यादा 100 किलोमीटर दूर है। अब ये धीरे करते करते साथियों ये 30 किलोमीटर के नजदीक आएगा, यानी कि चंद्रमा के धरातल के और नजदीक पहुंचेगा, जहां पे साथियों ये बिल्कुल अच्छे से आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। दोस्तों आपको बता दूं 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। इस समय पृथ्वी कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में गया था और अंतरिक्ष में जाने के पश्चात सफलतापूर्वक चांद कक्षा में प्रवेश कर गया था। यानी कि जब इसने पृथ्वी को छोड़ा था तो पृथ्वी छोड़ने के बाद में साथियों ये पृथ्वी के चारों तरफ इसने चारों तरफ क्या किया था, कक्ष को छोड़ने के लिए चक्कर लगाए थे अंडाकार आकृति में। इसके बाद में साथियों ये
अब चंद्रमा की जब कक्ष में घुसा तब इसने क्या किया थे, चारों तरफ चक्कर लगाए थे, यानी कि उसकी दूरी को साथियों इसने उसके कक्ष में घूमने के बाद में वहां की सारी स्थितियों को इसने पहचाना साथियों। इसके बाद देखिएगा, अब आपको बता दें कि ये देश का तीसरा मून मिशन है, चंद्रयान जो 3 है, इस देश का तीसरा मून मिशन है, चंद्रयान 3 के नाम से जाना जाता है। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसे दोपहर 2:35 पे आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की तैयारी कर रखी थी साथियों। और अगर ऐसा होता है, यदि ये सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे कर जाता है साथियों, देखिएगा चंद्रमा पे यदि ये सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो भारत देश एक उपलब्धि हासिल कर लेगा जो विश्व में कोई भी देश उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया। यानी कि आपको बता दूं, अमेरिका, चीन और रूस के बाद के अंदर बात करें तो चंद्रमा में उतरने वाला चौथा देश हो जाएगा। और ये साउथ पोल पे साथियों, साउथ पोल पे अभी तक कोई भी देश अपना चंद्रयान यानी कि मिशन अभी तक नहीं पहुंचा पाया और भारत बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। इसके बाद देखिएगा साथियों, चंद्रयान 2, हमने चंद्रयान 2 भी साथियों 2019 को ये भेजा था। ये असफल क्यों हो गया था? असफल साथियों ये हो गया था, इसका जो हमारा जो संचार था साथियों, कांटेक्ट था, वो इससे टूट गया था। टूटने के बाद में साथियों ये अब इसके बाद में ये चंद्रमा पे साथियों इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, यानी कि जाके गिर गया, जिसकी वजह से इसके जो लेग्स हैं साथियों वो लेग्स टूट गए थे। लेग्स टूट गए जिसकी वजह से जो प्रज्ञान रोवर है वो बाहर नहीं आ पाया था, वो बाहर ही नहीं आ पाया, जिसकी वजह से आज भी साथियों ये जो आपका लैंडर है वहीं पे साथियों गिरा हुआ है। तो आज देखिएगा साथियों, आज का जो वीडियो था साथियों आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि अच्छा लगा आपकी जानकारी के यदि लिहाज से तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।